हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को क्लिक किया है, आप स्पेशल है। बिना एक क्षण के देरी किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए किस तरह से मार्केट यहाँ पे मूव करती है, हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर की सहायता से समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर और सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर है। आप लोगों ने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गूगल से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये गूगल पर नंबर 1 ट्रेडिंग टूल है, एक लेखा से सॉफ्टवेयर है जो निफ्टी के इंडेक्स पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। यह वाई और वॉल्यूम को कैलकुलेट करके बता देता है कि मार्केट किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच जाने वाला है और कितने पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे देने वाला है यह। तो आप लोग अगर अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना शुरू नहीं किए हैं तो इसे सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह विनय सर द्वारा बनाया गया एलटीपी कैलकुलेटर बहुत ही अच्छा टूल है। आपसे अगर यह सीखना शुरू कर दिए तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए आज है तारीख यहाँ पे 21/3/2024 का यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी है और आज है तारीख 18 तारीख। तो हम लोग सुबह से आज के मार्केट को एनालिसिस करेंगे, हिस्टोरिकल डाटा में चलते हैं और चलते हैं देखते हैं आज का मार्केट कैसा था। तो देखिए अगर आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर को सीखते हैं तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा कीजिए ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए। और मैं आज एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ जो आगे चलकर आप लोगों के लिए सरप्राइज है। मैं बताऊँगा वीडियो के बीच में ही कहीं पे। तो चलिए जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा होगा तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे यह निफ्टी आ चुका है 18/3/2024 का डेटा 9:15 से मॉर्निंग से। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्ले का ऑप्शन है, प्ले करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे मार्केट कहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डेटा को करते हैं स्टॉप और 9:17 से हम लोग डेटा को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9:17 हो रहा है और फिर हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो हमारा सुबह में 9:17 पर मार्केट कैसा था, तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस इज ए स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। सपोर्ट इज ए स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये कौन सा सिनेरियो है। तो आप लोग यहाँ पे COA के टैब पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि यह सिनेरियो नंबर 1 है। इसे दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ सके। तो अगर सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे स्थिति में सिनेरियो नंबर 1 बनते हैं और सिनेरियो नंबर 1 में दोनों तरफ से ट्रेड मिलते हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरफ से यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे। तो ऊपर वाला जो लाइन रहेगा हमारा रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे वाला लाइन यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। तो सिनेरियो नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं जब भी मार्केट यहाँ पे EOS यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नीचे वाला लाइन पर जाएगा तो यहाँ पे कॉल बाइंग करना है, सी बाइंग करना है। और जब भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाएगा, EOR पर जाएगा तो यहाँ पे पुट बाइंग करना है। देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको पुट बाइंग कर लेना है, यहाँ पे आपको कॉल बाइंग कर लेना है। तो आप लोग का अगर लॉस तभी होता है जब आप लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 बना हुआ है और सबसे पहले सपोर्ट देखते हैं और रेजिस्टेंस देखते हैं कि कहाँ पे है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस भी 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। यानी कि यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस से का मार्केट है, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट का मार्केट है। इसके बीच में कोई भी डाइवर्जन नहीं आने वाला है क्योंकि दोनों हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इस वाले वैल्यू पर क्लिक करके सपोर्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं और इस वाले ब्लू पर क्लिक करके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं और 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक सपोर्ट रहेगा एक रेजिस्टेंस। मार्केट जब भी सपोर्ट पर आएगा तो यहाँ पे कॉल बाइंग कर लेंगे, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पर जाएगा तो पुट बाइंग करेंगे, फिर कॉल बाइंग करेंगे, अगर रेजिस्टेंस पर जाए तो पुट बाइंग कर लेंगे। और इसी तरह हमारा मार्केट अगर यही सिनेरियो बना रह गया तो सारे दिन यही इसी तरह हमारा ट्रेड बनता रहेगा।
तो सबसे एक बात और आप लोगों को बता दूं कि सबसे सेफ ट्रेड क्या होता है। तो सबसे सेफ ट्रेड हमारा फर्स्ट जो ट्रेड होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, वह सेफ होता है। उसके बाद में थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है, फिर ये थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की। जैसे जैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट टच करते जाता है, यहाँ पे टारगेट अपना पूरा करते जाता है, तो रिस्क बढ़ते जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका सबसे फर्स्ट ट्रेड जो होगा सबसे सेफ ट्रेड होगा, सेकंड थोड़ा सा रिस्की, थर्ड थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, फोर्थ ट्रेड थोड़ा सा और रिस्की हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इन सारे वैल्यू को हम लोग ड्रॉ करते हैं निफ्टी के चार्ट पर और फिर इन्हें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट है, तो इस ब्लू पर क्लिक करके हम लोग सपोर्ट निकालते हैं। तो चलिए सपोर्ट हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है 21,955 पर। तो 21,955 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसको रेजिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं कितने पर है। तो आप लोग देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,004 पर, 22,004 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 21,055 पर एक लाइन ड्रॉ करने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और वहाँ पे ड्रॉ करते हैं दोनों वैल्यूओं को। तो ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड अगर आप लोग नहीं किए तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे अपना चार्ट लगा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चार्ट को ओपन करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। पहले से जो भी लाइंस ड्रॉ है उसको सबसे पहले हम लोग डिलीट करते हैं, फिर 21,055 पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर 21,955 था और दूसरा जो लाइन था 22,004 पर। तो चलिए हम लोग लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली हम लोग आज देख सकते हैं 18 तारीख का मार्केट है और 18 तारीख से यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है, इस वाले कैंडल से, ये जो कैंडल है इससे शुरू हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं 21,955। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 21,900। इस लेवल पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली प्लस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो चुका है। चूँकि यह हमारा सपोर्ट है तो इसको इस लाइन पर तब टच करेंगे और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेंसिल का आइकन आ रहा है, इसको कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो सपोर्ट को हम लोग ब्लू कलर से रखते हैं। अब हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करने हैं 22,004 पर। तो सिंपली 22,004 पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से मार्केट ने आज किस तरह से अपना सिनेरियो ने अपना काम दिखाया है। तो देखिए 22,004 पर एक वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको टैप करते हैं और फिर पेंसिल पर क्लिक करके इसे रेड कलर से कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और 18 तारीख है आज, तो हम लोग 18 तारीख से मार्केट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मार्केट जो है शुरू हुआ है यहाँ पे अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट शुरू हुआ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट शुरू हुआ। हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, हमारा रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये हमारा कौन सा सिनेरियो बनता है आप लोगों को पता है कि ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 बनता है। और सिनेरियो नंबर 1 में क्या करना है, जब भी मार्केट सपोर्ट पर आए तो यहाँ पे कॉल बाइंग कर लेना है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाए तो यहाँ पे पुट बाइंग कर लेना है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए तो यहाँ पे कॉल बाइंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मार्केट जो है यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से शुरू हुआ। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट था और यह नीचे आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट गिरा और यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। हमने भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और जैसे ही प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पे एक ही कैंडल में मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस
तक चला गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चला गया। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेड बनाए, एक ही कैंडल में हमने 2 ट्रेड बनाए। जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था तो हमने पुट बाइंग कर लिया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया तो यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर से यहीं पे हमने लग लिए, यहाँ पे अपने कॉल की बाइंग किया। तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चला गया। तो यहाँ पे 2 ट्रेड तो सुबह में ही एक ही कैंडल में मार्केट ने दिया, और फिर थोड़ा सा ऊपर भी गया, देख सकते हैं मार्केट ऊपर भी गया। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आया तो यहाँ पे हमने एक कैंडल तक वेट किया, फिर इस वाले ग्रीन कैंडल में हमने यहाँ पे क्या किया कि इस वाले ग्रीन कैंडल में देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है इसमें हमने वेट किया और अगले ग्रीन कैंडल में हमने पुट की बाइंग कर लिया, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही गिरने वाला था। तो नीचे गिरा और आप लोग देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, आप लोग देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिरा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 ट्रेड इस कैंडल में और 1 ट्रेड ये मिला, 3 ट्रेड हो गया। फिर इस कैंडल को मैंने वेट किया, फिर अगले कैंडल में मैंने इस रेड वाले कैंडल में एंट्री लिया कॉल साइड के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिनेरियो नंबर 1 है तो जितने ट्रेड बन सकते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो प्रॉफिट किया ये हमारा तीसरा प्रॉफिट था। फिर मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गया तो मैंने यहाँ पे फिर से पुट की बाइंग कर लिया। तो पुट की बाइंग कर लिया तो मार्केट यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ और सपोर्ट तक नीचे गिरा। फिर यहाँ से जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे गिरा तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया और फिर से यहाँ पे कॉल की बाइंग कर लिया। अब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गया तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर से मैंने एक कैंडल तक वेट किया, अगले कैंडल तक। उसके बाद में इस ग्रीन वाले कैंडल में मैंने पुट की बाइंग कर लिया और ये थोड़ा सा साइडवेज था, लेकिन मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिरा। मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक यहाँ पे गिरा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि मार्केट यही नहीं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे यहाँ तक गिरा, इस लेवल तक गिरा था, फिर ये वापस ऊपर चला गया। तो आखिर ये मार्केट इतने नीचे क्यों गिर गए यहाँ तक, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यही बात मैं आप लोगों को बताने वाला था। बीच में हुआ क्या कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही हमारा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, दोनों ही हमारा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन बीच में एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट था एक बार बिग्स टूअर बॉटम होकर के फिर से यह स्ट्रॉन्ग हो गया। तो 1 मिनट के लिए यह बिग्स टूअर बॉटम हुआ हमारा सपोर्ट और फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। इस केस में क्या हुआ कि मार्केट नीचे तो गिर रहा था, लेकिन बिग्स टूअर बॉटम होकर के फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाना, इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट पहले से अधिक मजबूत हो गया। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से खींच करके अपने रेजिस्टेंस के अगला डाइवर्जन तक मार्केट ऊपर चला गया। क्यों चला गया मार्केट ऊपर? क्योंकि सपोर्ट एक बार क्या हुआ था, बिग्स टूअर बॉटम होकर के फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सपोर्ट पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, जिसके कारण इसका प्रेशर इतना था सपोर्ट का कि ये अपने रेजिस्टेंस के अगले डाइवर्जन तक मार्केट यहाँ पे चला गया, और ऐसा जनरली होता है दोस्तों। आप लोग भी लाइव मार्केट में इसे देख सकते हैं। मैंने 10 बार में से 8 बार देखा है। इस तरह होता है। अगर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिग्स टूअर टॉप या बिग्स टूअर बॉटम हो, तो ऐसी स्थिति में अगर बिग्स टूअर बॉटम हो आपका सपोर्ट और फिर से वह स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मार्केट जो है, मार्केट में सपोर्ट हमारा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस केस में क्या होता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक ना जा करके रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर चला जाता है, और यही हुआ एग्जैक्टली। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे चल ही रहा है,
चल ही रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज दिखा रहा है। अभी जो मूवमेंट है मार्केट का बिग टू टॉप दिखा रहा है, इसलिए मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा और अधिक ऊपर गया है, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस हमारा जो है ऊपर ही शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा है, इसलिए मार्केट इस लेवल से एक्स्ट्रा ऊपर चला गया है। मार्केट ऊपर ही कोशिश कर रहा है शिफ्ट होने के लिए। अगर मार्केट के पास समय रहता, अभी 2:44 हो रहा है, अगर मार्केट के पास समय रहता तो ये और भी अधिक ऊपर जाने वाले हैं, और भी अधिक ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मार्केट के पास समय नहीं है अभी। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस तरह से सिनेरियो नंबर 1 काम करता है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं आज टोटल कितने ट्रेड दिए हैं मार्केट ने। और इस वाले में ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये सारे ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे जो है 18 तारीख से यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो मार्केट था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था, तो हमने क्या किया, पुट की बाइंग किया। तो एक ट्रेड ये, फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया, तो एक ही कैंडल में दूसरा ट्रेड बन गया, ये तीसरा ट्रेड, ये चौथा ट्रेड, ये पांचवा ट्रेड, ये छठा ट्रेड, ये सातवां ट्रेड, ये आठवां ट्रेड, यहाँ तक के हमने प्रॉफिट बुक किए। तो आज टोटल अभी तक 8 ट्रेड कर चुके हैं। मैंने इस ट्रेड को अभी नहीं लिया है क्योंकि सपोर्ट पूरी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, तब जा कर के ये ट्रेड को मैं लूँगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा बिग टू टॉप बता ही रहा है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मार्केट को हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने सपोर्ट तक आए, अपने वैल्यू का वेट करेंगे, तब जा कर के यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। चाहे मार्केट अभी कितना ही ऊपर क्यों नहीं चला जाए, जब तक ये अपने रेजिस्टेंस, जब तक ये अपने सपोर्ट तक नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से ही ट्रेड करना है। और दोस्तों मैं जब भी LTP कैलकुलेटर के सिनेरियो के हिसाब से ही काम करता हूं, तो मुझे एक भी रुपए का लॉस नहीं होता है। तो आप लोग भी सिनेरियो के हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको ट्रेड मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता है तो मत लीजिए। जैसे यहाँ पे अभी बिग टू टॉप बता रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो क्या हम यहाँ पे खरीद ले? बिल्कुल गलत बात है, नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि मेरा लॉस हो सकता है। मार्केट अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आता है तो मैं यहाँ से कॉल खरीद लूँगा, लेकिन अपने वैल्यू का वेट करना है। इसी तरह से ट्रेड किए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और आज तो बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड बना है। ये बहुत ही कम ही चांस होता है जो 8 ट्रेड एक दिन में मिल जाए। बहुत अच्छा पैसा बनाए हैं हम लोगों ने। तो थैंक्स टू LTP कैलकुलेटर। तो दोस्तों आपने अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को फुल वॉच किया है, आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।